हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ मीडियन अंडर लेस देन ट्वाइप एंड मोर देन ट्वाइप विथ फुल कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें मीडियन की प्रॉब्लम गिवन है लेस देन ट्वाइप सीरीज में। हमें वेजेस गिवन है लेस देन, आई रिपीट इट अगेन, लेस देन। ओके, अब क्वेश्चन के यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ मीन्स हमें पता लग रहा है कि लेस देन ट्वाइप का क्वेश्चन है। अगर लेस देन यहाँ नहीं लिखा होगा तो यहाँ लिखा होगा 10 के आगे लेस देन, मतलब 10 के आगे लिखा होगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इन दिस टाइप। ओके, बट अब हमें पता लग रहा है क्वेश्चन हमारा लेस देन टाइप का है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सी, पहले अब हम इंटरवल्स बनाएंगे वेजेस। ओके, एंड वेजेस हमारे कैसे बनेंगे, लेस देन 10 है मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, तो फिर 10 से पहले क्या आएगा 0। हमें इंटरवल्स कैसे पता लग जाता है इनके डिफरेंस से, तो फिर 0 to 10 हमारा फर्स्ट इंटरवल, एंड उसके बाद 10 आगे आ जाएगा और फिर 20, 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड लास्ट 70 to 80। ओके, तो फिर ये हमारा लेस देन टाइप का क्वेश्चन है। याद है एक बार मैंने मीन की वीडियो में, अर्थमेटिक मीन की वीडियो में क्या कहा था कि लेस देन एंड मोर देन टाइप वाले क्वेश्चंस में हमें हमेशा क्या गिवन होता है, सी एफ। लिखी फ्रिक्वेंसी हुई है, लिखी फ्रिक्वेंसी ही हुई है, बट हमें क्या गिवन है, ये सी एफ। हमने ये गलती नहीं करनी। अब हमें सी एफ गिवन है तो हमें एफ बनाना होगा। तो अब हमारा एफ कैसे निकलेगा, ये हमारा 10, 20, 30, 40, 0 लेस देन है ये, मीन्स हमें ये 10 और 15, ये लेस देन 15 गिवन है हमें, मीन्स ये फर्स्ट वाला फ्रिक्वेंसी हमारी सही है, तो वो क्या है हमारी 15, क्योंकि ये 0 to 10 के बीच में है। ओके, बट हमारी नेक्स्ट क्या है, लेस देन 20, मीन्स इसमें 0 to 10 वाला भी इंक्लूडेड है, राइट। तो फिर अब हम इसमें से ये 0 to 10 वाला है 15 और ये है हमारा 35, हम सी एफ निकालते हैं, इनको प्लस करते हैं, राइट। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस, इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारा 10 to 20 वाला आ जाएगा। ओके, तो फिर अब हम माइनस करेंगे 35 माइनस 15, हमारा आएगा 20। ऐसे ही नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में भी हमारा लेस देन 30 है, रिपीट क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 30। ओके, तो फिर अब हमारा लेस देन 30 है, मीन्स इसमें भी हमारा ये ऑल इंक्लूडेड है, तो फिर अब हम इसमें से भी क्या करेंगे, जो इनको माइनस करके आंसर आया होगा अब उसको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा 20 to 30 आ जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट करते जाएंगे, इसके एक ऊपर वाला माइनस करते जाएंगे, तो फिर हमारे आंसर नेक्स्ट के आते रहेंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर टाइम बार बनाया है ये,
ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो फिर अब हमारा कैसे आएगा नेक्स्ट, 35 के बाद हमें गिवन है 60, तो फिर 60 में से 35 माइनस कर देंगे। 60 माइनस 35 हमारा आ जाएगा 25। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि मैं माइनस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें गिवन है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो फिर अब हमारा पीछे वाला उसके इंक्लूडेड है उसमें, तो फिर अब हम उनको माइनस करेंगे तो हमारा 20 to 30 वाला आ जाएगा इंटरवल। ओके, तो इसका हमारा आया था 25। अब हम 84 में से 60 माइनस करेंगे, तो फिर हमारा आएगा 24। एंड अब हम क्या करेंगे, 84 के बाद हमारा 96 की वन है, 96 माइनस 84 दैट इज 12। एंड अब 127 माइनस 96 वो आएगा हमारा 31। एंड अब हमारा नेक्स्ट गिवन है 198 माइनस 127 that is 71 and last is 250 minus 198 that is 252। ओके, तो अब हमें ये क्या गिवन है, CF that is 15 एज इट इज उतारूंगी मैं, 35 60 84 96 127 198 एंड लास्ट इज 250। ओके, तो फिर अब हमारा ये मीडियन का टेबल बन गया। एंड हमारी नेक्स्ट थिंग क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको मीडियन की प्रीवियस वीडियो में बताया था, दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल करते हैं, तो फिर वो हमारा कितना होगा, दैट इज 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 31 प्लस 71 प्लस 50 दैट इज 250 एन हमारा। अब हमारा मीडियन निकालने के लिए नेक्स्ट स्टेप इज n by 2, that means 250 divided by 2 that is our 125। एंड 125 से अब हम किससे देखते हैं, CF में से, तो फिर CF में से 125 या 125 से बड़ा दैट इज 127, तो F हमारा क्या होगा 31 एंड CF उसके एक ऊपर वाला, एंड दिस इज अवर L1। बस अब इसके बाद तो आपको पता ही है स्टेप्स कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करना है मीडियन के और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, N1 प्लस N डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू कॉमन डिफरेंस डेट इज अवर C, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 10 का, तो फिर अब फॉर्मूला में पुट करा 50 प्लस 125 माइनस CF डेट इज 96
डिवाइडेड बाय 31 इंटू 10। ओके, तो फिर आगे हमारा इसको कैलकुलेट करके आएगा 50 प्लस 290 डिवाइडेड बाय 31। आगे आप इसको एलसीएम लेके या डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा मीडियन का आंसर आएगा, दैट इज 59.35। ओके, तो हमेशा लेस देन के केस में ऐसे ही करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम मोर देन की प्रॉब्लम भी इसी में देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो फिर अब हम मोर देन की प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमें मोर देन की प्रॉब्लम गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, राइट। तो फिर इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे। मोर देन है ये हमारे, प्रीवियस वाले हमारे थे लेस देन, अब हमें मोर देन गिवन है। ओके, तो फिर मोर देन ऐसे भी लिखा हो सकता है या 10 के पहले 10 के बाद लिख सकते हैं। मोर देन 10, मोर देन 25, मोर देन 40, मोर देन 55। इस मोर देन का मतलब हमेशा यही होगा। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर हमारा इंटरवल्स कैसे बनेगा, 10 से ज़्यादा मीन्स 10 to 25, राइट। तो हमारा फर्स्ट बनेगा 10 to 25 एंड उसका नेक्स्ट 25 to 40, 25 to 40। ऐसे ही हम इसका आगे आगे बनाते जाएंगे, राइट। 25 to 40, 40 to 45, सॉरी 55 एंड उसके बाद 55 to 70, 70 to 85 and last is 85 to 100। ओके, तो फिर अब हमें ये क्या गिवन है, CF गिवन है। तो फिर अब हम इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले टाइम बार, ये हमें CF भी गिवन है बट अब हम इसे पहले F भी बनाएंगे और CF भी बनाएंगे। मोर देन के केस में हमें F भी बनानी है और CF भी बनानी है। मैं आपको समझाती हूँ वो ऐसा क्यों। सी 10, 25, 40, 55। ओके, अब हमें 10 to 25 गिवन है, राइट। मीन्स हमारा ये CF नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, वो हमारा मोर देन 10 है, राइट। मोर देन 10 है मीन्स 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, नो एंड। ओके, दे नॉट स्पेसिफाई, हम मान लेंगे 10 to आगे कुछ भी हो सकता है मोर देन, तो फिर हमारा CF भी गलत हो गया ना। मोर देन के केस में हमारा CF भी पता नहीं ऑल ओवर का हो, राइट। तो फिर हमारा CF भी उससे इफेक्ट होगा, इसलिए अब हमें पहले F भी निकालना है और फिर CF भी निकालना है मोर देन के केस में। चलिए निकालते हैं। अब हमारा F कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाला हमारा दिया हुआ है मोर देन 10, 10 से ज़्यादा मीन्स ऑल, राइट, नथिंग इज गिवन। तो फिर अब हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 94, तो फिर हमारा ओनली 10 to 25 के बीच वाला निकल जाएगा F बनाने के लिए। तो फिर फर्स्ट वाला हमारा आएगा 100 माइनस 94, दैट इज 6।
तो फिर अब हमारा नेक्स्ट गिवन है मोर देन 94, मीन्स 40 तक लगा लो चलो, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। तो फिर 94 माइनस 74 दैट इज 20। ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमें मोर देन गिवन है। मोर देन से हमारी सी एफ भी इफेक्टेड होगी क्योंकि सी एफ भी हमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या इंक्लूडेड किया हुआ है। ओके, तो हम हमारी एफ आएगी पहले मोर देन के केस में 74 माइनस 30। ऐसे इनका ऐसे ऐसे करते जाना है क्योंकि मोर देन है, इनमें ये सब इंक्लूडेड है। ओके, ये ऐसे। तो फिर अब हमें ऐसे करना है। लेस देन के केस में हम सिर्फ उल्टा करते थे। फर्स्ट वाला हमारा एज इट इज होता था, हम ऐसे ऐसे नेक्स्ट माइनस करते थे फर्स्ट वाले को ऊपर वाले से। तो फिर हमारा इसका आएगा 44 एंड इसका 30 माइनस 4 दैट इज 26, देन 4 माइनस 1 दैट इज 3, नेक्स्ट लास्ट हमारा एज इट इज रहेगा 1। तो फिर अब हमें ये सी एफ गिवन है, तो अब हम इसे सी एफ को लिख लेंगे। दैट इज अवर सी एफ एज इट इज। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ये गलती नहीं करेंगे, हम सी एफ को एज इट इज नहीं लिखेंगे। हमें पता है ये मोर देन का केस है, बट अब हमारा ये मोर देन का केस भी है, मोर देन का केस है, इसलिए हमारा सी एफ भी इफेक्ट करेगा। इफेक्ट कैसे करेगा? फर्स्ट एफ से हम जैसे सी एफ बनाते हैं ना, हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। 6 देन 6 प्लस 20 दैट इज 26 एंड उसके बाद 26 प्लस 44 दैट इज 70, फिर 70 प्लस 26 दैट इज 96, देन 96 प्लस 3 that is 99, 99 plus 1 that is 100। अब हमारा एफ भी बन गया, सी एफ भी बन गया मोर देन के केस में। हमने यहाँ पे एफ और सी एफ दोनों क्यों बनाया? क्योंकि ये हमारा मोर देन का केस था। अब हमारा एफ का टोटल भी कितना आया? 100, क्योंकि सी एफ के साथ हमेशा एफ का टोटल मैच करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मीडियन का, सेम, एन डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50, 100 डिवाइडेड बाय 2, और 50 से बड़ा हमारा 70 है, 70 के सामने वाला हमारा एफ हो जाएगा एंड दिस इज अवर L1 एंड इसके एक ऊपर वाला सी एफ। तो फिर अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, L1 प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू सी दैट इज 40 प्लस 50 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 44 और हमारा डिफरेंस है 25 का। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा आएगा 40 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 44। इसको सॉल्व करके हमारा मीडियन आएगा 44.18। ओके, तो इस तरीके से हम मोर देन का सॉल्व करेंगे। बस ये याद रखना, मोर देन के केस में हम फर्स्ट वाले से सेकंड वाला माइनस करते हैं और फिर आगे फर्दर वैसे ही करते हैं, क्योंकि हमने टाइम बार से समझा कि मोर देन सारे इंक्लूडेड है। एंड लेस देन के केस में हम फर्स्ट वाला एज इट इज रखते हैं और फिर उसके पीछे वाले माइनस करते हैं, क्योंकि वो लेस देन टाइप का केस है। हमारे टाइम बार के अकॉर्डिंग हमने वो उसके अकॉर्डिंग सेट करने हैं। आई होप you understand. Thank you for watching our video.